YouTube की जोरदार पाठशाला के एनुअल फंक्शन का तंबू हर साल की तरह इस बार भी गड़ चुका है। YouTube फैन फेस्ट। मोदी जी के सब्सक्राइबर्स की फ्लैक्सिंग से लेकर मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और उनका एक डिशन नंबर है, हार्डी भाई मैंडोस के घने सॉफ्ट जंगलों तक, गंजे टायर की पंचर ट्यूब जैसे इस कॉन्सर्ट में आपको कॉन्सर्ट में होने वाले काम धंधों के अलावा सब मिलेगा। 3 घंटे के इस रद्दी सम्मेलन का इकलौता मकसद हर साल की तरह इस बार भी जनता के तंदुरुस्त प्री मस्तिष्क गोलार्ध को झिलाऊ मनोरंजन की मुर्गा छाप लड़ियों के धमाके करके चोटिल करने में सफल रहा। और ये जानलेवा मिशन को अंजाम देने यूट्यूब ने अपने होनहार नौजवानों को एक एक करके स्टेज पर चढ़ाया, जिनने अपना काम बखूबी तरह से निभाया। चप्पल छाप कॉमेडी तेल से मालिश करी रॉड लेकर पाखंडी मस्करों ने जनता के माथे फोड़े। काजू कतली का जोक बहुत पुराना हो गया, उसकी शादी हो गई है। हमने निश्चय के लिए लाया है काजू कतली। 5800 रिटेक देकर बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किए किसी और के लिरिक्स पर 17,000 घंटे मेकअप करवाने के बाद बने गानों के गवैये ने ऑफ बीट में गाने गुनगुनाए। लचक पड़ी कमर से लचकते हुए नचनिए ने अपनी कमर लचकाई। कुर्ला से आए 250 ग्राम के गालिबों ने अपनी कंजर स्टीरियोटाइप चुटकुलों की महफिल सजाई। मैं गाड़ी में आ रहा था वर्ली सीलिंग से और मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना भूल गया। चिंपांजी टोटका सर्विस की भौजाइन ने अपनी बोरियत जादू टोने की चटाई बिछाई। मेरे पास 4 टैग्स है, 1 2 3 4, पिक एनीवन दैट यू वांट। सतरंगी भड़कीले कपड़ों के सेल्समैन जो स्टेज को शार्क टैंक समझ के चढ़ गए। और उस दिन हम लोग को हमारा विजन मिल गया और हमारा गोल है कि हम लोग फैमिली तक पहुंचाए कोऑर्डिनेटिंग आउटफिट्स। भाई मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को माफ कर दे। ओरिजिनल खाती की दुकान पर पार्ट टाइम काम करने वाले बब्बन मियां से इंडिया की नंबर 1 रैपर ट्रॉफी 225 रुपए की उधारी में बनवाकर अपने आप को सम्मानित करने वाले जियान मल कवि ने हल्ला मचाया, जो यूट्यूब ने अपनी ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में उतना ही दिखाया जितना एफर्ट जियान भाई ने अपने गाने में लगाया। न जाने कौन सी पेंडू गेंडू गैंग के तातिया टोपे ने मुश्किल से 12 मिनट के एक्ट में 2.25 मिनट नुकीले कोड़े बरसाने के बाद बचे 19 मिनट अधमरी जनता से शोर मचाने की गुहार लगाई। शोर मचा दो यार, चिल्ला दो सारे। शोर नहीं आ रहा यार, शोर नहीं आ रहा। जहाँ से सबसे ज्यादा शोर आएगा। डिजिटल खेलकूद मंडली के मुरीद ने उबले हुए अंडे मांगे। गेम ऑन, गेम ऑन, गेम ऑन, गेम ऑन, गेम। 17.5 फीट के जिनावर शरीर में कैद अधेड़ उम्र के मंदबुद्धि बालक ने यूट्यूब को मक्खन लगाने और अपने 3rd क्लास के दोस्तों को डेमो देने 3rd क्लास मिमिक्री का जहरीला तमाशा किया। YTFF is just fantastic and unbelievable। अरे बाबा YouTube फैन फेस्ट जबरदस्त है रे बाबा। 21 दिन में मजाकिया बने कोचिंग क्लासेस से ऊट पटांग हरकतों से इंसानी माथा कैसे फोड़े, ब्रैकेट में 201% गारंटी के ताबड़तोड़ कोर्स को अव्वल दर्जे से टॉप करके टूटी चप्पल की माला से सम्मानित होकर आई। कंजरों की मूर्ख मंडली ने अपनी झिलाऊ कला का चिंदी नाच किया और इस वार्षिक उत्सव में पाखंड कलाकारों की लचांड हरकतों को टक्कर देने सड़े जोक्स की चीड़ी मार तंत्र विद्या के विद्वानों ने अपनी लेम होस्टिंग का बेहुदा रायता फैलाया। I can moonwalk. Really? Chandrayaan. I can clean windows if you want. That's impressive. That's impressive. तो जी YTFF 2023 शुरू होता है देश के नंबर 1 यूट्यूबर से, जिनने जस्ट अभी एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज किया है। गाने बनाने के अलावा ये पार्ट टाइम देश भी चलाते हैं। मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और उनका एक डिशन नंबर है। इस इवेंट में माइक का ठेका जिसके पास था उसने सोचा कि ये मोदी जी तो अपने सब्सक्राइबर्स फ्लैक्स कर रहे हैं, इन्हें चुप तो नहीं करा सकता। ऐसा करता हूँ ऑडियो क्वालिटी खराब कर देता हूँ, फिर जब ये सब्सक्राइब करने को बोलेंगे तब आराम से बढ़िया ऑडियो कर दूंगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो जी YTFF के कार्यक्रम में थी वोटर कार्ड वाले युवाओं की भीड़ और ऐसा अद्भुत नजारा देखकर मोदी जी ने सोचा कि इससे पहले 2024 आए, जल्दी से इन बालकों को मेरी स्कीम बता देता हूँ, फिर जब ये EVM के सामने जाएंगे तो क्या पता मैं याद आ जाऊँ। सभी ने अपना योगदान दिया और फिर मैदान में उच्च क्वालिटी की होस्टिंग, संतावंता चुटकुले और भयानक रैपिंग की रेडी लेकर घुसती है क्रिंज की भौजाइन मोस्ट इनसेन बहन जी। Welcome back to
हुआ चैनल शुरू कर दे सीन अपने बार्स थोड़े हैवी एंड द फ्लो सो क्लीन। अरे वाह कुर्ला की बकाडी भी, आपने तो बढ़िया जुगलबंदी कर दी, दोबारा मत करना। जो भी तेरा vibe, you will find your tribe. Just like, share and subscribe. कानों में घुसे महल सा ये गाना YouTube फैन फेस्ट का टाइटल ट्रैक है। इससे अच्छा तो चैन सही करने वाला गा लेता है। पास वो आने लगे जरा जरा तो आ चुके हैं आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में चैन लगाने वाले। जी हाँ, तो जैकेट में चैन लगवा लो, बैग में चैन लगवा लो, पैंट में चैन लगवा लो, फ्रॉक में चैन लगवा लो। और फिर शो की पहली सही परफॉर्मेंस होती है। इतना बढ़िया नजारा देखकर माइक का ठेका जिसके पास है उस चाचा ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया गा रही है। जैसे यूट्यूब पर रैंडम चिंदी बढ़िया गाने का 3D वर्जन बना देता है, बिल्कुल वैसा ही मैं भी बना देता हूँ। और फिर माइक वाले चाचा ने दीदी के वोकल्स को लेफ्ट राइट घुमा दिया। एक बढ़िया परफॉर्मेंस का कचरा होने के बाद अपने कचरे की पोटली फैलाने आता है पबजी खेल कूद की लंगड़ी टांग दौड़ प्रतियोगिता, जिसे खत्म हुए जमाने हो गए। उसमें अभी तक रेंगने वाला खिलाड़ी जो ये कसम खा के बैठा है कि पबजी से ही मैं ऊपर उठाऊं और पबजी से ही डूबूंगा। एक तो ये इनके इवेंट में पहले ही 19 रुपए के सड़े केले ढूले पड़े, ऊपर से ये क्रिस्टोफर डायनामो दी नोलैंड अपना अठन्नी आइडिया लेकर आ गया कि मैं ना ऐसे गिलास में पानी भर के कपड़े के ऊपर रख दूंगा, फिर बिना पानी डोले कपड़ा खींच के 14-15 साल के बालकों को हंसा दूंगा। और ये झन्नाटेदार हरकत करने के बाद ये बुलाता है चिड़ी मार ठहाकों के काकों को, जिनने आते ही अपना शानदार टैलेंट दिखा दिया। तुम्हारे को असली टैलेंट दिखाते हैं अब। भाई मुझे तो लगा ही नहीं था हमारे पास टैलेंट भी है। चिकन लेग पीस। तो जी ये तालुका बाजार की कीर्तन मंडली के फीचर्स मैं तुम्हें बता देता हूँ। फीचर नंबर 1, चप्पल छाप कॉमेडी तेल से मालिश करी रॉड लेकर आपके माथे फोड़ने में माहिर। हम इसके लिए फैन ही ले असली हवा। फीचर नंबर 2, 17.5 फीट का मंदबुद्धि बालक जो अपने मशकरे दोस्तों के लेम जोक्स पर अपनी फटी बांस जैसी चिंगाड़ मार के आपको बता देगा कि हंसना कब है। बहुत ज्यादा तेरे अंदर नकली हवा नहीं भर रखी। ये बहुत ज्यादा फनी बनने की कोशिश कर रहा है, काश वीडियोस में भी बन लेता। फीचर नंबर 3, मुश्किल से मुश्किल 13 मिनट की परफॉर्मेंस में कॉमेडी के नाम पर जनता की बगलों के बाल उखाड़ने के बाद बचे 19 मिनट तक उनसे ही शोर मचवाने की जाबाज कारीगरी। आखिरी बार शोर मचाना, फिर चिल्ला दो सारे। धैले भर का काम नहीं किया इसने, लेकिन फिर भी इसके कहने पर जनता ने शोर मचा दिया। फिर इसने दोबारा शोर मचाने को बोला तो फिर से मचा दिया, लेकिन ये तो तोते की तरह चालू हो गया। जब भी इसका बोलने का नंबर आए ये तो बस शोर मचा दो, चिल्ला दो, हल्ला कर दो, यही बोले। अब कुछ ढंका करेगा तो शोर मचाएगा ना कोई, इसलिए फिर कुछ जीनियसों ने इन्हें भगाने के लिए अपने कपड़े खोले और इन पर हमला कर दिया। नहीं, ये मत करो। अरे वाह भाई एडिटर, तू तो जोरदार एडिटिंग करता है, बिल्कुल असली लग रहा है ये तो। ये ले 18 रुपए, मजे कर। ये क्या दे रहा है? पगार कब देगा? पगार? कौन पगार? मैं किसी पगार को नहीं जानता। ये भी कोई सिंगर बहन जी आई थी शो में, आके गाने वाने गाने लग गई। अब इनके पास फ्यूचरिस्टिक माइक था तो फिर इनने सोचा कि ये माइक तो 2 फीट दूर से भी आवाज कैच कर लेता है, तो फिर डांस भी कर लेती हूँ। लाइव टिकटॉक परफॉर्मेंस देखकर पब्लिक को मजा तो बहुत आया पर शोर नहीं मचा पाई। अब शरीर में जान बची होगी तो मचाएगा ना कोई शोर, सारी आवाजें तो फुकरू चूस गया। Thank you guys so much. See you guys soon. तो जी इस पकाऊ कॉन्सर्ट की गधा गाड़ी आगे बढ़ती है और टिकटॉकियों की डांस क्लासेस की दीवार में जा घुसती है। एक तो ये इनके शो का माहौल एक से बढ़कर एक नमूनों ने पहले ही बिगाड़ रखा है, और ऊपर से जब इनका ब्रेक होता है तो भी जनता को चैन की सांस नहीं लेने देते, निहायती वाहियात शॉट्स चला देते हैं। पोहा और ब्रेड ऑमलेट भी हो। A few minutes later. चोटिल जनता को और चोटिल करने के लिए उनकी टाट पर YouTube शॉर्ट्स के सोटे बजाने के बाद इनका वो दादर का चिंपांजी दी जैक्सन भी आ जाता है। I can moonwalk. Really? Chandrayaan. See? Yeah. अपनी लचांड हरकतों के तमाशे करने के बाद ये बोलता है कि अब असली फनी लोगों को बुलाते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, YouTube पर सारा दिन देखते हो। We'll get the real funny ones up on stage. You love them, you watch them on YouTube all the time. ऐसा तगड़ा इंट्रो सुनने के बाद अगर तुम सोच रहे हो कि अब तो कुछ ढंग का देखने को मिलेगा, तो जी अपनी इन उम्मीदों की पोटली बनाओ या बोगली बनाओ, मुझे नहीं पता। You all have been a lovely audience.
तो जैसा कि वो होस्ट भाई ने बताया कि अब रियल फनी वन आ रहे हैं, तो इसके रियल फनी वन के चुटकुलों का डेमो दे देता हूँ मैं तुम्हें। चुटकुला नंबर 1, बहन जी बोलती है कि टमाटर महंगे हो रहे हैं, तो दूसरी बहन जी पागलों की तरह डांस करने लगती है। टमाटर बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं यार। चुटकुला नंबर 2, जियान मल का गाना हाय गर्मी पे डांस। चुटकुला नंबर 3, मैं नहीं आ सकती आपके यहाँ बार बार, आप ट्रेंडिंग सेक्शन थोड़ी हो। अरे मैं नहीं आ सकती आपके यहाँ बार बार, आप ट्रेंडिंग सेक्शन थोड़ी हो। हाँ वाह जी वाह, क्या चुटकुले सुना दिए, क्या हंसी के फव्वारे चला दिए, क्या चप्पल छाप मजाक कर दिया। और वो होस्ट बोल रहा था कि यू वॉच देम ऑल द टाइम, पर भाई ये लोग है कौन? नाला सोपारा वाला विराट वाले को ओ बोलते हैं। ये भी आए थे कोई, आके अपना मुंबई का रोना करने लग गए। मैं गाड़ी में आ रहा था वर्ली सीलिंग से और मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना भूल गया। जब मैं सीलिंग से आता हूँ मेरा फोन अपने आप अनलॉक हो जाता है, अपने आप वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, अपने आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड हो जाती है। इन दोनों ने मुंबई के स्टीरियोटाइप्स की स्टैंड अप कॉमेडी करी, और एक भाई तो जब भी कॉमेडी आने वाली होती है तो वो सुरताल छेड़ देता है। हम इंडियंस को देख के उन्होंने नया निकाला, अनस्किपेबल है। भीड़ देख के हमें डर नहीं लगता, हम लोकल ट्रेन वाले हैं। एक एवरेज स्कूल के एनुअल फंक्शन जैसे ये शो में लोटपोट कर देने वाले हंसगुल्लों के अलावा जादू टोना भी दिखाया है। 1 2 3 4 पिक एनीवन दैट यू वांट। ये झिलाऊ झाड़ फूक तंत्र मंत्र की भोजाइन के बोरियत प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। दीदी गई थी मेले में झूला खाने, अब जिस सीट पर ये बैठी थी वहाँ इनको चिपकी दिखी बंगाली शक्तियों के मालिक तांत्रिक रामकली की आधी फटी पैम्पलेट, जिसे देखकर इनने सोचा कि ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, यही तो काटना है। 4 कुर्सियां है फुकरा, whichever you want to sit on। तो जी दीदी आई स्टेज पर, बोली कि मेरे पास ना 4 कार्ड हैं जिन पर नंबर लिखे हैं, इनसे ना मैं जादू करके दिखाऊंगी। एक एक करके मेरे दोस्त आएंगे, रैंडमली कोई भी कार्ड लेंगे जो मैंने बिल्कुल नहीं बताया। फिर ये जो सामने कुर्सियां पड़ी है इनमें से रैंडमली किसी भी सीट पर बैठ जाएंगे, और ये भी मैंने बिल्कुल नहीं बताया। अच्छा मैं नहीं चाहती आप लोग सोचो कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, बट फिर भी आई वांट वन पर्सन टू जॉइन मी ऑन स्टेज हु विल बिहेव लाइक अ जज। अगर तुम सोच रहे हो कि दीदी जज करने के लिए पब्लिक में से किसी को बुलाएगी, तो मैं तुम्हें बता दूं जादू टोना किस पे हो रहा है, दीदी के दोस्तों पर। स्क्रिप्ट किससे पता है? दीदी के दोस्तों को। तो जज कौन बनेगा? बिल्कुल दीदी का ही कोई दोस्त। प्राजक्ता टू जॉइन मी ऑन स्टेज अगेन। तो जी दीदी के सारे दोस्त इकट्ठे होकर अपनी जादूपंती की स्क्रिप्ट चालू करते हैं। मोस्ट इंसेन बहन जी लिफाफे देती है चारों को, उनमें एक पर्ची निकलती है जिसमें इमोजी बना होता है। प्राजक्ता you don't get it, you have a lot of money। जिसे जो भी इमोजी मिलता है उसके पीछे से सेम इमोजी का गुब्बारा निकल जाता है। Those are the emojis you chose। फिर जो लिफाफे की पर्ची होती है सबके पास, उनमें से एक एक वर्ड्स निकलते हैं और सबके वर्ड्स मिलकर बनाते हैं ये जो इसने घिसा पिटा जादू टोना करके चिंपांजियों को रिझाने की नाकाम कोशिश करी है। ये करने से पहले इसने बोला था कि मैं कुछ क्रिएटर्स को बुला के उन्हें डिसीजन लेने का मौका दूंगी जिनसे उनकी लाइफ बदल जाएगी। मैं स्टेज पर कुछ क्रिएटर्स को बुलाने वाली हूँ और मैं उनको मौका दूंगी कुछ डिसीजंस लेने का। अगर वो सारे सही डिसीजन लेंगे उनकी लाइफ बदल जाएगी यार। एक बोरियत से भरे जादू टोने की परफॉर्मेंस जिसे पूरा देखने के लिए एक चिंपांजी को भी साल भर की किस्तें बंधवानी पड़ जाए, उस परफॉर्मेंस में ये बेइज्जती करवाने के लिए लोगों को बुला रही है, ये बोल के कि आपकी लाइफ बदल जाएगी ये काम करके। क्या बात है सर। इस पूरे इवेंट में जितना फोकस क्रिंज फैलाने में था, उससे कहीं ज्यादा फोकस शॉर्ट्स प्रमोट करने में था। जब ये शो मुंबई में हो रहा है तो तमिल में क्यों क्रिंज फैला रहे हो? ये काम तो हिंदी में ही बढ़िया हो रहा था, और जब हिंदी से पेट नहीं भरा तो मराठी में ही कर लेते। अब यूट्यूब वालों ने जिन क्रिएटर्स को बुलाया था उनने जो स्टेज पर उदम मचाया उसे कंट्रोल करना तो इनके हाथ में नहीं था, लेकिन शॉर्ट्स पर तो ढंग के वीडियो चला देते। क्या मतलब टिकटॉक से ऊपर उठना है? चिल्ला दो बहुत तेज। मैं थक गया भाई का फीलिंग अलग है भाई। अबे ओ नाक पाड़े के चिंदी रैप लिंडी स्वैग मंडली के रैपर सुरेश, तूने मुश्किल से मुश्किल 12 फीट के स्टेज पर चल के 2 मिनट के गाने पर सिर्फ होठ हिलाए। पैसा 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 भरा पड़ा जेब में, और बोलने के नाम पर तूने सिर्फ वो किया है, और इसमें ही तू थक भी गया। क्या मतलब बैक स्टेज में VPN ऑन कर लिया था? यूं तो हार्डी भाई मेंडोस बहुत ही बढ़िया सिंगर है, लाइव शो में माइक ऑफ करके शानदार गाते हैं, बट यूट्यूब फैन फेस्ट के ऑडियो वाले भाई साहब ने गलती से इनका माइक ऑन कर दिया। अरे क्या क्या करेंगे हार्डी भाई मेंडोस, लिपसिंक भी करें, डांस भी करें,
बातचीत भी करें This song is especially for all the girls out here. और फिर तुम्हें गाने भी गा के सुनाए। तो जी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला उसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, यहाँ पर बैठकर कुछ भी बोलता हूँ मैं। तो जी अब मैं जा रहा हूँ हरियाणा के अंदर अपने कानों का सिस्टम हैंग कराने। अगर तुम्हें भी अपने कान हैंग कराने तो यहाँ से सिस्टम मल चंगेजी के गाने सुन लो फटफट।